Hello, friends. Today we are going to take up the story The Best Christmas Present in the World. आज हम इसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 मैंने पहले ही रिलीज़ किया है और मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल इंग्लिश पे ये अपलोडेड है। आप वहाँ से पार्ट 1 देख सकते हैं और पार्ट 2 की जो कहानी की शुरुआत है वो हम अब इसके आगे देखेंगे। हमने देखा था कि जो ऑथर था वो एक जंक यार्ड से जा करके एक टेबल खरीदता है जिसमें बहुत सारी ड्रॉर्स होती हैं। कल मैंने बताया था आपको अपने प्रीवियस वीडियो में। और उसके एक सीक्रेट ड्रॉर में उसको एक बॉक्स मिलता है। इस बॉक्स के अंदर उसको लेटर मिलता है और वो अब लेटर जो है पढ़ना शुरू करता है और यहाँ से पार्ट 2 आपका शुरू होता है। लेटर में लिखा था, डियरेस्ट कोनी। ये जो लेटर लिखने वाला था वो अपनी वाइफ कोनी को ये लेटर लिखता है। प्रिय कोनी, आई राइट टू यू इन अ मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड। मैं आज बहुत खुश हूँ और ये लेटर तुमको लिख रहा हूँ। बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज़ जस्ट हैपेंड, क्योंकि अभी अभी कुछ बहुत अच्छा मेरे साथ हुआ है। दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस, और उसके बारे में तुमको अभी बताना चाहता हूँ। वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेंचर्स यस्टरडे मॉर्निंग, क्रिसमस मॉर्निंग। आज सुबह क्रिसमस की सुबह थी और हम सब लोग अपने ट्रेंचेस में थे। ट्रेंच मीन्स एक तरह की खाई होती है। जब वॉर के टाइम में मिलिट्री अपने छोटे छोटे ट्रूप्स को, छोटी छोटी टुकड़ियों को छुपाने के लिए छोटे छोटे ट्रेंच बनाते हैं, एक गहरी खाई बनाते हैं जिसमें वो छुपे रहते हैं। उसको ट्रेंच कहते हैं। तो हम सब अपने ट्रेंच में छुपे हुए थे। इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट। चारों तरफ शांति थी। एज ब्यूटिफुल अ मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन। इतनी खूबसूरत सुबह शायद ही मैंने कभी देखी हो। एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी, खूब अच्छी ठंड थी। चारों तरफ कोहरा टाइप का था। एज ए क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, जैसे कि एक क्रिसमस की सुबह होनी चाहिए। क्रिसमस क्रिश्चियंस का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगैन इट। और इस तरीके से हमने अपने दिन की शुरुआत की। बट द ट्रुथ, लेकिन जो सच्चाई थी वो ये थी। आई एम अशेम्ड टू से, मुझे ये कहते हुए संकोच हो रहा है, शर्म आ रही है। इज दैट फ्रिड्स बिगैन इट, कि इसको एक फ्रिड्स ने शुरू किया। फ्रिड्स मीन्स जो जर्मन फौज होती है या जर्मन के लोग होते हैं या जर्मनी के लोग होते हैं उनको हम फ्रिड्स कहते हैं। उसने ये शुरू किया। फर्स्ट समवन सॉ अ वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट। अपोजिट मीन्स दुश्मन की जो ट्रेंचेस थी उससे हमको सफ़ेद लहराता हुआ एक झंडा दिखाई दिया। सफ़ेद झंडा हम तब लहराते हैं, ये शांति का प्रतीक होता है। जब हम वॉर नहीं करने की इच्छा में होते हैं या हम चाहते हैं, अपील करते हैं कि हम वॉर रोकना चाहते हैं कुछ देर के लिए या हमेशा के लिए, तो हम वाइट फ्लैग वेव करते हैं। तो उन्होंने देखा कि सामने वाले दुश्मन की ट्रेंच से एक वाइट कलर का फ्लैग जो है वेव हो रहा है। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड। और जो नो मैंस लैंड था, जहाँ पे कोई भी आर्मी नहीं थी, बीच की एक जगह होती है जिसको नो मैंस लैंड कहते हैं। उस जगह पर किसी भी देश का अधिकार नहीं होता है। हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। और हमें आवाज़ सुनाई दी, कुछ लोगों चिल्लाए जोर से, हैप्पी क्रिसमस टॉमी। टॉमी किसको कहते हैं? ब्रिटिशर्स को उनका निक नेम टॉमी होता है। तो वहाँ से फ्रिट्स जो थे, जो जर्मन फौज के लोग थे, उन्होंने हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस टॉमी कह करके आवाज़ लगानी शुरू की। When we had got over the surprise, some of we shouted back. और जब हम लोगों को बहुत आश्चर्य हो रहा था तभी हम में से कुछ लोगों ने शाउटेड बैक, मतलब ये उन्होंने भी ये कहना शुरू किया, सेम टू यू फ्रिड्स, सेम टू यू। आप लोगों को भी क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई थॉट दैट वुड बी दैट, वी ऑल डिड। मुझे ऐसा लगता है कि हम सब ने किया। बट देन सडनली वन ऑफ देम वॉज अप देयर इन हिज ग्रे कोट, ग्रे ग्रेट कोट, एंड वेविंग अ वाइट फ्लैग। तभी हमने देखा कि कोई एक था जो कि अपने ग्रे ग्रेट कोट में, जो उनकी ड्रेस होती है मिलिट्री की, उसमें वाइट फ्लैग लेकर के हमारी तरफ आ रहा था। डोंट शूट लैड्स, लैड्स मीन्स जो लड़के होते हैं उनको लैड्स कहते हैं। डोंट शूट, गोली मत चलाना। समवन शाउटेड, उन्हीं में से किसी एक ने कहा। एंड
नो वन डिड, और फिर किसी ने गोली नहीं चलाई। देन देयर वॉज अनदर फ्रिड्ज अप, और तब तक हमें कुछ दूसरे फ्रिड्ज आते हुए दिखाई दिए। ऑन द पैरापेट, पैरापेट मीन्स क्या होता है, एक समझ लीजिए जैसे हम अपनी छत की बालकनी पे खड़े होते हैं, ऐसी तरह का कोई एक आवरण के पीछे या एक बाउंड्री या कोई एक हिल एरिया के पीछे हम खड़े होकर के जब उसको देखते हैं उसको पैरापेट कहते हैं। एंड अनदर, कीप योर हेड्स डाउन, आई टोल्ड द मैन इट्स अ ट्रिक बट इट वॉजंट। मैंने अपने मिलिट्री के लोगों को, अपने जो मेरे साथ जो जवान थे मिलिट्री के, उनको सावधान किया कि एक ट्रिक हो सकती है कि वो हमें बुला रहे हैं क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए या हैप्पी क्रिसमस बोल रहे हैं, लेकिन एक ट्रिक हो सकती है, वो हम पे हमला कर सकते हैं। बट इट वॉजंट, लेकिन ऐसा नहीं था। वन ऑफ द जर्मन्स वॉज वेविंग अ बॉटल अबव हिज हेड, एक जर्मन अपने सिर के ऊपर एक बॉटल हिला रहा था। इट इज क्रिसमस डे टॉमी, आज क्रिसमस का दिन है। वी हैव स्नैप्स, स्नैप्स मीन्स एक बहुत ही डार्क कलर की वाइन होती है। वी हैव सॉसेजेस, सॉसेज मीन्स होता है कि आपने देखा होगा फॉरेन मार्केट्स में जो रेड मीट्स होते हैं उनको पैक करके बेचा जाता है, वो कच्चे ही बेचे जाते हैं और जब उनको खाने को होता है तभी उनको फ्राई किया जाता है। तो मिलिट्री में इस तरह के जो पैकेट्स हैं वो ले जाए जाते हैं, जब उनको भूख लगती है तो उसको वो फ्राई करके खा सकते हैं, उसको सॉसेजेस कहते हैं। वी मीट यू यस बाई दिस टाइम देयर, और हम उनसे इस तरह से मिले। हेड, इट इज क्रिसमस डे टॉमी, आज क्रिसमस का दिन है। वी हैव स्नैप्स, वी हैव सॉसेज, वी मीट यू यस, बाई दिस टाइम देयर वर डजन्स ऑफ देम वॉकिंग टूवर्ड्स अस अक्रॉस नो मैंस लैंड एंड नॉट अ राइफल बिटवीन देम। और इस तरह हमने देखा कि बहुत सारे लोग हाथ में बॉटल सॉसेजेस लेके हमारी तरफ आ रहे हैं और उनके हाथ में कोई बंदूक कोई राइफल नहीं है। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप, लिटिल प्राइवेट मॉरिस ये एक नाम है, जो उनका सोल्जर था, जो उनका कमांडेंट था, वो सबसे पहले ऊपर आया। कम ऑन बॉयज, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, हम किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं। एंड देन देयर वॉज नो स्टॉपिंग देम, और फिर वो नहीं रुके। आई वॉज द ऑफिसर, मैं ऑफिसर था। आई शुड हैव स्टॉप्ड देम देयर एंड देन, मैंने सोचा कि उनको रोकूं उसी समय। आई सपोज, बट द ट्रूथ इज दैट इट नेवर इवन ऑकर टू मी, आई शुड। मैं उस पूरी मिलिट्री की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी, मैं ब्रिटिश फौज का अधिकारी था और मैंने सोचा कि लोगों को रोकूं कि वो ना मिलें क्योंकि वो दुश्मन फौज हमारी तरफ आ रही है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया। ऑल along their line and ours, I could see men walking slowly towards one another, और देखा मैंने कि हमारी मिलिट्री के लोग और जर्मन फौज के लोग धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं। ग्रे कोट्स, खाकी कोट्स मीटिंग इन द मिडिल, और इस प्रकार नो मैंस लैंड में दोनों मिलिट्री आपस में मिलने लगी। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और मैं भी उनमें से एक ही था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, इवन मैं भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहा था। इन द मिडिल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस, और युद्ध के बीच हम शांति की स्थापना कर रहे थे। यू कैन नॉट इमेजिन, तुम कल्पना नहीं कर सकती, डियरेस्ट कॉनी, मेरी प्रिय कॉनी, माई फीलिंग्स एज आई लुकड इन टू द आईज ऑफ फ्रिड्स ऑफिसर, मैं अपनी फीलिंग नहीं बता सकता जब मैंने फ्रिड्स ऑफिसर की आंख में देखा। हु अप्रोच्ड मी, जो मेरी तरफ बढ़ा। हैंड आउट स्ट्रेच्ड, उसने अपना हाथ निकाला। हैंस वुल्फ ही सेड, उसने अपना नाम हैंस वुल्फ बताया। ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट, और उतना कहते हुए उसने मेरे हाथ को अपने हाथ में लेकर गर्म जोशी से मेरा स्वागत किया। आई एम फ्रॉम डसेल्डॉर्फ, आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, हैप्पी क्रिसमस। उसने बताया कि मैं डसेल्डॉर्फ का रहने वाला हूँ। मैं आई प्ले द सेलो, सेलो मीन्स आपने देखा होगा एक DDLJ मूवी में शाहरुख खान एक छोटा सा गिटार टाइप का बजाता है, उसको सेलो कहते हैं। वो जो आपका गिटार इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उस फैमिली का सबसे छोटा इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसको सेलो कहते हैं। इस नाम से आपने देखा होगा कि एक पेन भी आता है जो बहुत फेमस है। इन द ऑर्केस्ट्रा हैप्पी क्रिसमस, ऐसा कहते हुए उसने मुझे हैप्पी क्रिसमस कहा। कैप्टन जिम मैकफर्सन, आई रिप्लाइड, मैंने अपना नाम बताया, मेरा नाम है कैप्टन जिम मैकफर्सन। एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, और बताया कि मैं एक टीचर की जॉब करता था आर्मी में आने के पहले, और मैं वेस्ट ऑफ इंग्लैंड से हूँ। आह डॉर्सेट, ही स्माइल्ड, और तब उसने मुस्कुराते हुए कहा,
आई नो दिस प्लेस, मुझे ये जगह पता है। आई नो इट वेरी वेल, मुझे ये जगह बहुत अच्छे से पता है। वी शेयर्ड माई रम राशन एंड हिज एक्सलेंट सॉसेज, और हमने बैठ करके कुछ खाया, फूडिंग्स लिया, और हमने ड्रिंक्स लिया। एंड वी टॉक्ड, और हमने बातें की कोनी। हाउ वी टॉक्ड, हमने कैसे बातें की। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहा था। बट इट टर्न्ड आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट, लेकिन मुझे बाद में पता पड़ा उसने डॉर्सेट में कभी कदम नहीं रखा। नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड, ना ही वो कभी इंग्लैंड आया। ही हैड लर्नड ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, उसने अपनी किताबों से और अपने स्कूल से इंग्लैंड के बारे में जो भी जानकारी थी उसे प्राप्त किया था। हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी, थॉमस हार्डी उसके सबसे प्रिय लेखक थे। हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, ये उसकी सबसे फेवरेट बुक थी। सो आउट देयर इन नो मैंस लैंड वी टॉक्ड ऑफ बाथेशिबा एंड गैब्रियल ओक एंड सार्जेंट ट्रॉय एंड डॉर्सेट, इन सारी जगहों के बारे में हमने बैठ करके बातें की। ही हैड अ वाइफ एंड वन सन, उसकी एक वाइफ थी और एक बेटा था। बॉर्न जस्ट 6 months ago, वो जो कि अभी सिर्फ 6 महीने पहले पैदा हुआ था। एज आई लुकड अबाउट मी देयर वर हर्डल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर, और मेरे देखते देखते मैदान में चारों तरफ खाकी और ग्रे कलर के जो मिलिट्री लोग ड्रेस पहने थे वो आपस में मिलने जुलने शुरू हो चुके थे। ऑल ओवर नो मैंस लैंड स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग, और चारों तरफ बड़ा खुशी का माहौल था। लोग स्मोक कर रहे थे, हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, ड्रिंक कर रहे थे और खा पी रहे थे। हैंस वुल्फ एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक, और जो तुमने मुझे केक दिया था उसमें से जो पीस बचे हुए थे वो हम दोनों ने शेयर किया। कौनी, ही थॉट द मार्जिपन वॉज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड, ये एक तरह का केक होता है और उसको ये बहुत पसंद आया। उसने कहा ऐसा ऐसा केक उसने कभी नहीं खाया। आई एग्रीड, वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग, मैं उससे सहमत था, हम दोनों हर बात से सहमत थे। एंड ही वॉज माई एनिमी, और इसके बावजूद वो मेरा दुश्मन था। देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी, वहाँ क्रिसमस पार्टी नहीं थी। ही वॉज माई एनिमी, एक्चुअली वो मेरा दुश्मन था। देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट, और कभी ऐसी क्रिसमस पार्टी नहीं हुई कोनी। देन समवन आई डोंट नो हु, तभी एक आदमी, मैं नहीं जानता कौन, ब्रॉट आउट अ फुटबॉल, वो फुटबॉल निकाल लाया। ग्रेट कोट्स वर डम्प्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट, और उन्होंने गोल पोस्ट बनाए। एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वॉज टॉमी अगेंस्ट फ्रिट्स, और हमने देखा कि टॉमी मतलब ब्रिटिशर्स और फ्रिट्स मीन्स जर्मन्स आपस में फुटबॉल खेल रहे थे। आउट इन द मिडिल ऑफ नो मैंस लैंड, वो बीच की जो खाली जगह थी जो किसी की नहीं थी, वहाँ दोनों लोग गोल पोस्ट बना के फुटबॉल खेलना शुरू कर रहे थे। हैंस वुल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड, हमने देखा और हम मुस्कुराए। क्लैपिंग आवर हैंड्स, हमने तालियां बजाई। एंड स्टैम्पिंग आवर फीट, और हमने अपने पांव जमीन पर पटके। टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग, जिससे कि हमारा शरीर थोड़ा गर्म हो जाए क्योंकि ठंड बहुत थी। देयर वॉज अ मोमेंट व्हेन आई नोटिस्ड आवर ब्रेथ्स मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस, और हमने देखा, आपने देखा होगा कि जब बहुत ठंड के दिन होते हैं तो हमारे सांसों से भाप निकलती है, तो हम दोनों की भाप आपस में मिल रही थी और हम दोनों इस तरह से एक होकर के खुश थे। ही सॉ इट टू एंड स्माइल, उसे भी लगा कि हम लोग एक जैसे हैं, एक ही साथ हैं, हम लोग खुश हैं, और इस मोमेंट को वो भी बहुत एंजॉय कर रहा था। जिम मैकफर्सन, ही सेड आफ्टर वाइल, उसने कहा, जिम, आई थिंक दिस इज हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वॉर, हमें इस तरह से ये लड़ाई खत्म कर देनी चाहिए। अ फुटबॉल मैच, नो वन डाइज इन अ फुटबॉल मैच, एक फुटबॉल मैच खेलते हैं, इस फुटबॉल मैच में कोई नहीं मरता। नो चिल्ड्रन आर ऑर्फेंड, कोई भी बच्चा अनाथ नहीं होता, ऑर्फन का मीनिंग अनाथ होता है। नो वाइव्स बिकम विडोज, और कोई भी नारी विधवा नहीं होती, कोई औरत विधवा नहीं होती। आई प्रेफर क्रिकेट, तो टॉमीज जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कहा, क्योंकि उनका ये नेशनल गेम है, उन्होंने कहा कि अगर क्रिकेट होता तो ज़्यादा अच्छा होता। आई टोल्ड हिम, देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली, तो शायद हम टॉमीज लोग पक्का जीतते। वी लाव्ड एट दैट, उसके बाद हमने खूब जोर से हंसे। एंड टुगेदर वी वॉच द गेम, और हम साथ साथ मैच देखने में लग गए। सैड टू से, हमें इस बात का दुख है कॉनी, फ्रिट्स वोन, जर्मन्स लोग जीते।
2 goals to 1, हमने 1 गोल किया और उन्होंने 2 गोल किए. बट एज हैंस वुल्फ जेनरसली सेड, जैसा कि उसने बहुत ही जेनरसली कहा, जेनरसली मीन्स बहुत ही सहानुभूति पूर्वक या बहुत ही कृतज्ञता से भरे हुए कहा, अवर गोल वॉज वाइडर देन देयर्स. उसने कहा कि हमारे गोल चौड़े थे, इस वजह से वो आसानी से गोल कर पाए. सो इट वॉजंट क्वाइट फेयर. लेकिन ये कोई बहुत फेयर मैच नहीं हुआ है. हमें ऐसा लगता है कि हमारी गोल पोस्ट छोटी थी जिससे आपको गोल करने में दिक्कत हुई, आपकी गोल पोस्ट बड़ी थी जिससे हम जर्मन्स ने आपके टॉमीज के ब्रिटिशर्स के गोल 2 गोल हमने करके जीत गए. द टाइम केम एंड ऑल टू सून, और वो समय बहुत जल्दी आ गया. व्हेन द गेम वॉज फिनिश्ड, गेम खत्म हो गया. द स्नैप्स एंड द रम एंड द सॉसेज हैड लॉन्ग सिंस रन आउट. सब कुछ खत्म हो गया, खाना पीना हो गया. एंड वी न्यू इट वॉज ऑल ओवर, और हमें लगा कि अब सब कुछ खत्म है. आई विस्ड हैंस वेल, मैंने हैंस से कहा अच्छा. एंड टोल्ड हिम आई होप्ड ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून, और मैंने उसे ऐसा कहा कि मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप जल्दी अपने परिवार से मिलेंगे. दैट द फाइटिंग वुड एंड, और ये लड़ाई खत्म होगी. एंड वी कुड ऑल गो होम, और हम सब अपने घर जाएंगे. आई थिंक दैट इज वॉट एवरी सोल्जर वॉन्ट्स, और मुझे ऐसा लगता है कि हर मिलिट्री वाला, हर सैनिक ऐसा ही चाहता है. ऑन बोथ साइड्स, दोनों ही तरफ. हैंस वुल्फ सेड, हैंस वुल्फ ने मुझसे कहा, टेक केयर जिम, जिम तुम अपना ख्याल रखना. आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू, इस पल को मैं तो कभी नहीं भूलने वाला, और मुझे आशा है तुम भी नहीं भूलोगे. ही सैल्यूटेड एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली, और ऐसा कह के उसने मुझे सैल्यूट किया और धीरे धीरे मुझसे दूर जाने लगा. अनविलिंगली, मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि वो जाना चाहता है. आई फेल्ट ही टर्न टू वेव जस्ट वंस एंड देन बिकेम वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोटेड मैन ड्रिफ्टिंग बैक टूवर्ड्स देयर ट्रेंचेस. और ऐसा कहते कहते वो अपने लोगों की भीड़ में से एक शामिल हो गया, और उनका जो सैनिकों का पूरा जत्था था, जो भीड़ थी, वो धीरे धीरे अपने ट्रेंच की तरफ, अपनी खाई की तरफ बढ़ने लगी. दैट नाइट बैक इन अवर डग आउट्स, उस रात जब हम अपने डग आउट्स में आए, वो जो खोदे हुए गड्ढे थे उनको डग आउट्स भी कहते हैं. वी हर्ड देम सिंगिंग एंड कैरोल, वो गा रहे थे और बड़ी अच्छी धुन में गाना गा रहे थे. एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली, बहुत खूबसूरत गाना गा रहे थे. इट वॉज साइलेंट नाइट, ये एक शांत रात थी. अवर बॉयज गेव देम अ राउजिंग कोरस एंड वाइल शेफर्ड वॉच्ड, हमारे लोग भी उनके सुर में सुर मिलाने की कोशिश कर रहे थे, उनका साथ दे रहे थे, उनको कोरस दे रहे थे. वी एक्सचेंज कैरोल्स फॉर अ वाइल एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट, हमने भी कुछ देर उनका साथ दिया और उसके बाद हम सब लोग शांत हो गए. वी हैड अवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, हमें बहुत अच्छा समय बिताने को मिला. अ टाइम आई ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव, और ये समय हमेशा मेरे दिमाग में, मेरे हृदय में कैद रहेगा लंबे समय तक, जब तक मैं जीवित रहूँगा. डियरेस्ट कोनी, मेरी प्रिय कोनी, बाई क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर, अगले साल भी क्रिसमस आएगा. दिस वॉर विल बी नथिंग, और ये युद्ध भी खत्म हो चुका होगा. बट अ डिस्टेंस एंड टेरिबल मेमोरी, लेकिन ये जो एक मेमोरी है ये भी खत्म हो चुकी होगी. आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस, आज मैंने जाना कि हम दोनों के सैनिक ही शांति के पुजारी हैं, शांति ही चाहते हैं. वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, हम सब एक साथ होंगे. आई एम श्योर ऑफ इट, और मुझे उम्मीद है कि मैं वापस आकर तुम लोगों से मिलूंगा. योर लविंग, तुम्हारा प्यारा जिम. इसके साथ ही ये सेकंड पार्ट इस कहानी का यहाँ पे मैं समाप्त करता हूँ. एंड थर्ड पार्ट लेकर के मैं बहुत जल्दी आऊँगा. और इसकी सीरीज़ जानने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल इंग्लिश को सब्सक्राइब करें. कुछ कॉम्प्रिहेंशन चेक क्वेश्चंस हैं जिनको मैं पढ़ देता हूँ आप लोगों के लिए, आप लोग इसके जवाब इसमें से ढूंढें और तैयार करें. हु हैड रिटन द लेटर टू whom एंड when, किसने किसको कब पत्र लिखा. वाई वॉज द लेटर रिटन, वॉट वॉज द वंडरफुल थिंग दैट हैड हैपेंड, वो क्या चीज़ थी जो हुई. वॉट जॉब्स डिड हैंसवुल्फ एंड जिम मैकफर्सन हैव व्हेन दे वर नॉट सोल्जर्स, जब वो लोग मिलिट्री में, आर्मी में नहीं आए थे, तब वो लोग क्या काम करते थे. हैंस वुल्फ जो जर्मन का था और जिम मैकफर्सन जो ब्रिटेन का था. हैड हैंस वुल्फ एवर बीन टू डॉर्सेट, क्या कभी हैंस वुल्फ डॉर्सेट गया. वाई डिड ही से ही न्यू इट, उसने ऐसा क्यों कहा. डू यू थिंक जिम मैकफर्सन केम बैक फ्रॉम द वॉर, हाउ डू यू नो दिस, क्या आपको पता है कि वो वॉर से वापस आया, ऐसा आप कैसे कह सकते हैं. So this is the story that I am going to end up here, and the third part will be released soon. So till then, be with me, and thanks for listening all this.
This was presented to you by School English, and please like, comment and subscribe this. Thank you very much.